चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आपका जो समुच्चय चैप्टर है, जो सेट चैप्टर है, ठीक, उसके जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, विविध वाले प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ आपको टर्म्स, कुछ अलग कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वो कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको हेडिंग दिख रहा होगा कि ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक, क्या हेडिंग लगा हुआ है, ऑपरेशन ऑन सेट। तो समुच्चय पर कुछ संक्रिया है, कुछ ऑपरेशंस है। तो अगर समुच्चय पर क्या क्या ऑपरेशंस है, अगर उनके बारे में हम डिस्कस कर लें, तो समुच्चय पर अगर कोई प्रूफ आ जाए, कोई सिद्ध करने के लिए आ जाए, तो उसको हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट में सबसे पहले यूनियन ऑफ द सेट, यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, समुच्चय का सम्मिलन, समुच्चय का सम्मिलन। तो आपको पता है कि दो सेट का यूनियन कैसे लिया जाता है। दो सेट का यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हैं, उनके एलिमेंट्स को मिला के लिखना ही यूनियन ऑफ द सेट कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर है, लेट ए एंड बी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ A and B, the union of A and B is the set of all those elements which belongs to the either to set A or B or both to A and B। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो A यूनियन B जो सेट बनेगा, उसमें वो सब एलिमेंट्स आएंगे जो या तो सेट A में होंगे, या तो B में होंगे, या तो दोनों में होंगे। कहने का मतलब ये हो गया इसका, ठीक। तो ये डेफिनेशन है। तो आपको ये नहीं समझना कि डेफिनेशन जो है इंग्लिश में, सर हिंदी में, ये कोई मैटर नहीं करता। आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक, तो उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाती, आपसे क्वेश्चन को प्रूव करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना ही सब पूछा जाता है। आगे चलिए, अब यहाँ पर ए यूनियन बी का अगर देखा जाए कि ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया यक्स, यहाँ पे कोलन, इसका मतलब क्या होता है, सच दैट यक्स, सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन बी में वो सभी अवयव आएंगे, वो सब अवयव आएंगे जो या तो यक्स में होंगे या तो बी में होंगे। तो ये हमने डिफिनेशन में देखा। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म अगर देखें कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा, तो ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट से आते हैं, या तो सेट ए में होंगे या तो सेट बी में होंगे, ठीक। तो यही पे लिखा गया है कि यक्स सच दैट यक्स कुछ इस तरीके से है कि यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी। अब आपको हमेशा याद रखना है कि ए यूनियन बी में वही सब एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे। आगे चलिए, अब यहाँ पर कुछ स्टार पॉइंट करके है। तो यहाँ पर अगर यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो इसका देखिए मीनिंग क्या निकलता है। तो यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तब यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी, सही बात है। अच्छा, अगर हम कहें कि अगर हम रिवर्स करके आए, यहां से अगर आए कि यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यक्स बिलोंग्स टू तब ए यूनियन बी भी होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब अगर यह इवेंट होगा तो उसकी वजह से यह इवेंट हो जाएगा, अगर यह इवेंट होगा तो इसकी वजह से यह इवेंट होगा। तो आपको हमने डबल इंप्लीकेशन पढ़ाया था। डबल इंप्लीकेशन का सिंबल क्या होता है, ये सिंबल होता है। इसका मतलब यहाँ पे कोई इवेंट अगर अकर करेगा तो इसके जरिए यह भी इवेंट होगा, अगर यह इवेंट हुआ तो इसके जरिए यह भी इवेंट हो जाएगा। तो अगर दोनों तरफ से, ठीक, रिवर्सिबल अगर इवेंट होते हैं, तब हम वहां पे डबल इंप्लीकेशन का सिंबल्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू अगर ए यूनियन बी है, तो इसका मतलब ये भी है कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अब आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अगला है x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, इसका मतलब x ए यूनियन बी में नहीं है। ए यूनियन बी में अगर नहीं है, इसका मतलब नहीं ए में होगा और नहीं बी में होगा, ये तो कंक्लूजन निकलता है यहाँ पर, ठीक। तो देखिए ध्यान से, अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन, x डज नॉट बिलोंग्स टू अगर ए यूनियन बी है, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन यही तो हमारे पास आता है कि कंक्लूजन यही है सर कि x जो है ना ही ए में है और ना ही बी में है। तो बताइए यहाँ पे इसका कंक्लूजन क्या मिलेगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे और हम यूज नहीं करेंगे, ठीक, हमने क्या यूज किया, एंड। मतलब यहाँ पे कन्फर्मेशन है कि सर अगर x ए यूनियन बी में है ही नहीं, इसका मतलब नहीं x ए में रहा होगा ना और नहीं x बी में रहा होगा, तभी ये पॉसिबल हुआ होगा, ठीक है ना। आगे चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इफ a इज द सबसेट ऑफ b, a इज द सबसेट ऑफ b, देन a यूनियन b इक्वल टू क्या मिलेगा। अब देखिए ध्यान से,
इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी है, अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है तो इसका मीनिंग क्या है? अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है तो इसका मीनिंग ए है कि सेट ए का जो साइज है इन कंपेयर टू सेट बी, उसका साइज क्या है? कम है। साइज कम होने का मतलब है कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से क्या है? कम है। तो एक आ गया कि साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज लेस देन साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बी। देन हम कहेंगे सर ए में अगर कम एलिमेंट्स इन कंपेयर टू बी, देन ए यूनियन बी अगर लिया जाए तो बताइए ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी को मिलाकर लिखना, ठीक है, नहीं उसका यूनियन करके लिखना। तो ए यूनियन बी को अगर हम मिक्सअप करेंगे तो बताइए हमको ओवरऑल क्या मिल जाएगा? बी ही के तो एलिमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि ए जो है वह बी के ही तहत तो आता है, ए जो है वह बी का ही तो सबसेट है, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर क्या मिलेगा? बी मिलेगा। अब अगला देखिए यहाँ पर इफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए है, इसका मतलब कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी इज द सबसेट ऑफ क्या होगा? ए होगा। अगर ए यूनियन बी अगर आपको ए मिल गया, इसका मतलब ए जो होगा ए में वो सभी एलिमेंट्स आते होंगे जो बी में रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ पर बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो ये टोटल पॉइंट्स हमने डिस्कस किए यूनियन के बारे में। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन के बारे में कि इंटरसेक्शन के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, तो आपको पता है दो सेट अगर आपके पास है तो दोनों सेट में जो कॉमन पोर्शन होता है, जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको अगर हम लिख लें सेट में तो उसी को कहा जाता है इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन का सिंबल ए होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे है सेट बिल्डर फॉर्म में कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स बिलोंग्स टू बी, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स बिलोंग्स टू बी। क्योंकि अगर ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट्स आएंगे जो बोथ में होंगे, ए और बी दोनों में होंगे। अब क्लियरली अगर हम ए भी देखना चाहें कि अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। अगर यह अगर हुआ कि हमको पता अगर हो गया कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू बोथ, दैट मींस x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेशन ऑन द सेट में हमने यूनियन डिस्कस किया, उसके बाद इंटरसेक्शन डिस्कस किया। अच्छा, यह जैसे हमने लिखा है वैसे ही आपको अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करनी है। उसके बाद हम मिसलेनियस के क्वेश्चंस जो हैं, कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही होगी, तो उसको हम क्या करेंगे? प्रूव करके आपको दिखाएंगे। अब अगला पॉइंट यहाँ पे है, नोट करके यहाँ पे स्टार पॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू अगर ए है तो देखिए ध्यान से, अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर आपके पास ए मिल गया, अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको ए मिल गया, इसका मतलब ए में जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक, वह बी में होंगे, इसका मतलब बी का साइज क्या होगा? ग्रेटर होगा इन कंपेयर टू ए। तो देन ए इज द सबसेट ऑफ क्या होगा? बी होगा। ये तो रिजल्ट निकलता है, ठीक है। तो ये इज द सबसेट ऑफ क्या होगा? बी होगा। अच्छा, अगला हमारा है डिसज्वाइंट ऑफ द सेट। डिसज्वाइंट सेट को हम लोग बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय का मतलब होता है कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, डिसज्वाइंट मतलब अगर दो सेट को हम ज्वाइंट न कर पाए, तो बताइए कोई चीज आपस में ज्वाइंट तभी होती है जब दोनों चीज में वो चीज कॉमन हो। जैसे आप अगर हैं, आप अपने किसी फ्रेंड से, ठीक, अगर आप ज्वाइंट होते हैं, ठीक, कनेक्ट कर पाते हैं, तो कभी तभी कनेक्ट कर पाते हैं जब आपके कुछ इमोशंस फीलिंग्स उसके इमोशन फीलिंग्स से, विचार से अगर मैच करते हैं, तब आप लोगों की मित्रता फ्रेंडशिप हो जाती है। अदरवाइज तो पॉसिबल है नहीं कि वो सर मेरी कैटेगरी का नहीं है। तो यहाँ पर वही कहने का मतलब है डिसजॉइंट सेट का मतलब कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, अगर दो सेट में कोई कॉमन पोर्शन नहीं है तो इनका अटैचमेंट नहीं हो पाएगा, ज्वाइंट नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो देखिए ये तो कहने का मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या मिल गया? 5 मिल गया। ए इंटरसेक्शन बी 5 मिला, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी में सर कोई ऐसा एलिमेंट्स कॉमन ही नहीं था जिससे हम ए और बी को आपस में कनेक्ट कर पाए, ठीक है ना। तो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि दो सेट हमारे पास है जिनका, अब कंसेप्ट मैथमेटिक्स में कोई कंसेप्ट तो होना चाहिए। अब हम चीजों को देखकर ऑब्जर्व करके तो बता नहीं सकते, ठीक है ना। उसका एक मैथमेटिकल रूप होना चाहिए, एक मैथमेटिकल वे होना चाहिए कोई चीज प्रूव करने का। तो यहाँ पे पता चला कि अगर दो सेट हमारे पास ए और बी हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, उनका अगर उभयनिष्ठ लेते हैं, सर्वनिष्ठ लेते हैं, तो अगर हमको 5 मिल जाए, अगर रिक्त समुच्चय मिल जाए, नल सेट मिल जाए, तो हम कहेंगे कि सेट ए और बी आपस में क्या है? डिसज्वाइंट सेट हैं। ए और बी आपस में क्या है? डिसज्वाइंट सेट हैं।
तो अब देखिए इसका हम वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। वेन डायग्राम इसका कैसे बनेगा, सेट ए यहाँ पर और सेट बी यहाँ पर। अच्छा, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को। तो देखिए सेट ए सेट बी दूर दूर है, यहाँ पर कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं, इसलिए दूर दूर किया गया है। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे चलिए देखते हैं डिफरेंस ऑफ द सेट। डिफरेंस ऑफ द सेट भी आप पढ़ चुके हैं, समुच्चयों का अंतर, ठीक। तो डिफरेंस ऑफ सेट देखते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। तो देखिए डिफरेंस ऑफ सेट में क्या है कि ए माइनस बी। अब बताइए ए माइनस बी का मतलब क्या होता है। ए माइनस बी का मतलब होता है सेट ए में से वो सब एलिमेंट्स को माइनस करना है जो सेट बी में रहे हो, ठीक है ना। जो सेट बी में एलिमेंट्स रहे हो और सेट ए में रहे हो तो उनको आप माइनस कर दें। तो अब सेट ए में जो रिमेनिंग पोर्शन के एलिमेंट्स होंगे उनको अगर आप लिख देते हैं तो ये आपका ए माइनस बी होता है। तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी का मतलब ये हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए में हो किंतु सेट बी में ना हो, सेट ए से बिलोंग करें किंतु सेट बी से ना करें, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ए माइनस बी। अच्छा, अगर बी माइनस ए हो तो इसका मतलब सेट बी से बिलोंग करे लेकिन सेट ए से ना बिलोंग करे तो बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर इसका यह मैथमेटिकल सेट बिल्डर फॉर्म का फॉर्म हो गया कि यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपको जितने भी टर्म्स हम बता रहे हैं कि इस तरीके से इसको बोलते हैं, इस कहने का मतलब ऐसे होता है, ये सब चीजें आपको ध्यान समझनी, क्योंकि इस चैप्टर का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में। जो आपको क्लास 12th में जब जाएंगे तब आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर मिलेगा और यहाँ पर भी आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है, उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो है आपको उतने क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं कराते जितना क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी के ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि स्टूडेंट का परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अगर ज्यादा क्रमचय और संचय से करते हैं, अगर वह स्ट्रांग हो गया तो उसके बाद देन आप प्रोसीड कर सकते हैं इन द प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का जो बैकबोन होता है, ठीक, जिससे आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर पाते हैं, तो वो होता है क्रमचय और संचय। तो आपको याद रखना है, अगर आप जब हम क्रमचय और संचय स्टार्ट करें तो आपको क्रमचय और संचय अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं देन यू कैन सॉल्व इजिली द प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब देखिए डिफरेंस ऑफ द सेट हमने देख लिया। अब यहाँ पर ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि यक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू होना चाहिए। तो वो किसके रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, क्लियरली अगर हम देखें कि यक्स बिलोंग्स टू अगर ए माइनस बी है, यक्स बिलोंग्स टू अगर ए माइनस बी है, तो अब यह क्या आपको कंक्लूजन देगा, ये आपको क्या निष्कर्ष देगा। तो यह कंक्लूड करता है कि यक्स बिलोंग्स टू अगर ए माइनस बी है तो इसका मतलब है यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। यही जो बातें आपको बताएगी वही बातें तो यहाँ भी बताएगी। अब इसको वेन डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए ध्यान से, यक्स बिलोंग्स टू ए बट यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक। तो यक्स ए से बिलोंग करे और यक्स बी से ना करे, तो इसका मतलब कि ए और बी अगर सेट है तो देखिए यही कॉमन पोर्शन जो होगा, ठीक है, यही जो होगा ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ए माइनस बी को। तो इस तरीके से यह वेन डायग्राम इसका हो गया। आगे चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आगे यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, अगर आपके पास दो सेट है, दोनों सेट का आप सिमेट्रिक डिफरेंस लेना चाहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम इस तरीके से डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ए डेल्टा बी का मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी का यूनियन अगर आप बी माइनस ए से ले लेते हैं तो यही जो होता है, मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए का अगर आप यूनियन ले लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। तो बताइए अब यहाँ पर अगर ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन ले लें, मतलब दोनों को मिलाकर लिखें, तो बताइए यही तो हिस्सा आएगा। तो अब यहाँ पर अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म डेफिनेशन क्या बनेगा, यक्स सच दैट कि यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी से ना बिलोंग करे। तो बताइए यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर हो गया, तो अगर इससे बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए ही से ही तो बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं हो गया। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस आपके सिलेबस में नहीं है, यह आपको आर.डी. शर्मा वगैरह में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर जानना है तो आप समझ सकते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट क्या होता है, ठीक है ना, जानने में कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक। आगे है कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। अच्छा, कंप्लीमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं, ठीक है ना, समुच्चय का पूरक। तो आपको पता है पूरक क्या होता है? ए बार या ए कंप्लीमेंट या ए के पावर सी लगा देंगे तो ए किसका सिंबल होता है? ए कंप्लीमेंट का। अच्छा, ए कंप्लीमेंट क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हैं, तो वही होता है उसका कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। अच्छा, ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? ए कंप्लीमेंट का मतलब हो गया कि यक्स ऐसे एलिमेंट्स होंगे, ए कंप्लीमेंट का मतलब हो गया कि यक्स ऐसे एलिमेंट्स होंगे कि यक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये तो मतलब हुआ, क्योंकि आपने यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को ही माइनस करा, इसका मतलब यक्स यू से बिलोंग करेगा बट यक्स किससे बिलोंग नहीं करेगा? तो सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसका भी अगर देख लेते हैं कि डबल इंप्लीकेशन इसका क्या बनेगा? यक्स बिलोंग्स टू, अगर ए कंप्लीमेंट है इसका मतलब यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए है। अगर यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इसका मतलब यक्स जो है ए कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा। ये तो मीनिंग निकला। अच्छा, आगे हम डिस्कस करें। अब देखिए लॉ ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट, ठीक है। सेट पर अब हम देखते हैं कि क्या क्या एल्जेब्रिक एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, बीजगणितीय प्रयोग क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, वो सब चीजें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है? पहला यहाँ पर ए का अगर यूनियन आप ए से अगर लेंगे तो आपको ए मिलेगा। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन दे देगा कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन ए इक्वल टू क्या होता है? ए होता है। तो आप तो कुछ आंसर तो तुरंत बता सकते हैं कि सर अगर ए का हम यूनियन अगर ए से लेंगे तो ऑब्वियस है कि यही मिलेगा, ठीक। बट आपको क्या करना है कि आपको या तो आप देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि सर हमने ए में ले लिया 1 2 3 और हमने 1 2 3 का ए यूनियन अगर ए आप करेंगे तो सर आप कहेंगे सर 1 2 3 ही आएगा, तो 1 2 3 आएगा, तो सर हमको आंसर तो यही मिला, ठीक। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया इसमें, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चंस में अगर मेंशन हो कि आपको क्या करना है कि एल्जेब्रिक ऑपरेशंस जो होते हैं उनके हेल्प से आप प्रूव करें, ठीक, तो उनकी हेल्प से प्रूव करने के लिए आपको जितने भी हमने एबव कॉन्सेप्ट सुनाए हैं अभी, उन्हीं कंसेप्ट से आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कतें तब आती हैं जब क्वेश्चन में मेंशन हो। इसे क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको ऐसे नहीं प्रूव करना है। आपको कैसे प्रूव करना है? ठीक, आपको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। जो सेट पर हम एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं, जो आपको बताया गया कि यूनियन ऑफ द सेट क्या होता है, उसके सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म से हम यूनियन में कैसे आते हैं, इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन का सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप में कैसे उसको लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब जो सारी चीजें होती हैं, ठीक, उन्हीं सब चीजों से हम इसको क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो एलएचएस हम ले लेते हैं, ये यूनियन ए। तो बताइए ए यूनियन ए का मतलब क्या होगा? ए यूनियन ए का मतलब होगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए, यही तो मतलब होगा यूनियन का मतलब, और ही तो होता है। तो यहाँ पे होगा, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे? यक्स सच दैट, यक्स कुछ इस तरीके से है कि यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी। अच्छा, और हमने कहां से लाया? यहाँ से यूनियन। यूनियन अभी तो हमने देखा यूनियन ऑफ द सेट में, कि यूनियन ऑफ द सेट का मीनिंग क्या होता है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारी चीजें आपको किस लिए बताएगी? आपको इसलिए तो बस समझाया गया कि इसका हम क्या करेंगे, आगे यूज करेंगे, ठीक। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। अच्छा बताइए, अगर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए लिखा है, अगर दो चीजें रिपीट करके लिखे थे, इसको तो एक बार हम लिख सकते हैं सेट में, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए। अच्छा, और लगा था इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि एक्स बिलोंग्स टू ए। अब बताइए, अब यहाँ पर एक्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक्स बिलोंग्स टू ए है, मतलब ए में बिलोंग्स करते हैं। तो इसका मतलब आपको क्या मिल गया? सेट ए ही तो मिल गया। तो बताइए क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। आगे चलिए, ए हमने देखा पहला पॉइंट, ए यूनियन ए इक्वल टू ए आपको मिल गया, ठीक। तो ए आपका पहला पॉइंट हो गया। आगे चलिए, अब सेकंड दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है? ए होता है। तो बताइए ए इंटरसेक्शन ए होता है, तो फिर आ जाते हैं इंटरसेक्शन ए इक्वल टू, बताइए क्या लिखेंगे? यक्स सच दैट, तो बताइए यूनिक इंटरसेक्शन इसका मतलब एंड आएगा, तो यक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू ए ओनली लिख सकते हैं। तो बताइए अब एक्स बिलोंग्स टू ए केवल मिल गया, इसका मतलब सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमको प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से प्रूफ मैंने कर दिया। आगे आ जाइए, थ्योरम 2 देखते हैं। अच्छा, वो जो था वो आपका पहला थ्योरम था, ठीक। पहले थ्योरम में 2 हमने प्रूफ देखे। अब सेकंड थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम को आइडेंटिटी लॉ या तस्मक का नियम कहते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी लॉ या तस्मक का नियम क्या होता है? देखिए, आइडेंटिटी किसी की क्या होती है? जैसे आप हैं तो आप अपने आप में यूनिक हैं, तो आपकी आइडेंटिटी तो बरकरार रहनी चाहिए ना। तो अगर आपकी आइडेंटिटी आपके पास है, तो बताइए अब हम कहें कि आप पर अगर हम कोई एक ऐसा ऑपरेशन करें कि आपकी
जो यूनिकनेस है वो खत्म हो जाए। तो बताइए ऐसा क्या पॉसिबल है कि आपकी यूनिकनेस हम खत्म कर सकते, नहीं कर सकते? तो यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म में आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब हो ये होता है कि आप कुछ ऐसे ऑपरेशंस अप्लाई करें किसी सेट पर कि वह सेट वही बना रहे, दूसरा सेट न बन पाए। ठीक, तो ऐसे ऑपरेशंस को ही हम तत्समक का नियम या आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आइडेंटिटी का मतलब यही होता है कि आप किसी भी सेट पर अगर कोई एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट जो होता है वही सेट अगर आपको मिल जाता है तो इसका मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी है। ठीक, जैसे हम कहें कि बताइए किसी भी नंबर में आप कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि आपको नंबर तो वही मिले। ठीक, तो आप कहेंगे सर 1 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो बताइए 2 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही मिलेगा, 3 में अगर 1 का मल्टीप्लाई 3 ही मिलेगा, अच्छा 0 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही मिलेगा। इसका मतलब जो नंबर्स हैं, ठीक, हर एक नंबर्स में अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही नंबर मिलता है। तो इसका मतलब कि जो नंबर्स होते हैं, ठीक, उनका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका नाम क्या होता है? गुणात्मक तत्समक। ठीक, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कितना होता है? 1 होता है। तो सभी संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता है 1 होता है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप किसी नंबर में तो वो नंबर आपको वही मिलेगा। अपनी आइडेंटिटी वही रखी, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो यहां पर है कि ए इंटरसेक्शन यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है। तो ए इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट हो तो ए का इंटरसेक्शन अगर हम यूनिवर्सल सेट से लें तो बताइए आपको लग गया होगा कि सर ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से लेंगे तो ए के सारे एलिमेंट्स तो यूनिवर्सल में होंगे, इसका मतलब आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है ना, तब आपको इसको कैसे प्रूव करना है? तो इसका प्रूफ देखिए ध्यान से, इसको प्रूफ हम कैसे करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, इसका इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड, तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। तो बताइए यहाँ पर ओवरऑल आपको क्या है? जजमेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको जजमेंट ए मिलेगा कि x बिलोंग्स टू अगर ए है एंड x बिलोंग्स टू अगर यूनिवर्सल सेट है, इसका मतलब हम तो ए लिख ही सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए है। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू क्या है? ए है। तो x बिलोंग्स टू हमने ये लिखा तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये आ गया। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, आपने इस सेट पर आपने इंटरसेक्शन लगाया किसी यूनिवर्सल सेट से, तो बताइए आपको वही सेट मिला। ठीक, तो हम कहेंगे आइडेंटिटी लाए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम यूनियन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, इस सेट पर यूनियन अप्लाई कर रहे हैं किसके करस्पॉन्डिंग? फाई, रिक्त समुच्चय के करस्पॉन्डिंग। तो रिक्त समुच्चय के करस्पॉन्डिंग अगर अप्लाई हमने किया तो ए इंटरसेक्शन यहाँ पर फाई, ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या मिला आपको? ए मिला। तो इसका मतलब ये भी अपनी आइडेंटिटी वही रखा, सेट ए था, सेट ए ही मिला। ठीक, अब इसका प्रूफ भी आप देखना चाहते हैं, बताइए यूनियन है तो और लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू फाई। तो बताइए ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू फाई, तो फाई में तो कोई एलिमेंट्स है नहीं, तो x बिलोंग्स टू फाई का कोई मीनिंग नहीं रहा। तो बताइए x बिलोंग्स टू क्या मिला आपको? यही मिला। तो x बिलोंग्स टू ए मिला, इसका मतलब क्या हो गया? ये मिल गया। तो हमने यहाँ पे 2 थ्योरम देखे कि 2 थ्योरम का प्रूफ किस तरीके से किया गया। और जो थ्योरम है आपका थर्ड थ्योरम इसके बाद स्टार्ट होगा, तो थर्ड थ्योरम हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। नियम क्या होता है? जब 4 + 3 करेंगे तब भी 7 आएगा, 3 + 4 करेंगे तब 7 आएगा। इसका मतलब जो एडिशन होता है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। ठीक है ना, 3 + 4 = 7 और 4 + 3 = 7। लेकिन अगर हम ये करें कि 4 - 3 = 1 और 3 - 4 = बताइए 1 तो आएगा नहीं, -1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। इसका मतलब प्लस माइनस ये सब क्या है? ऑपरेटर्स हैं। तो जो ऑपरेटर्स हैं उन ऑपरेटर्स पर हम देखते हैं कि वह क्या कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ जिसे साहचर्य नियम कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये सब फॉलो करते हैं कि नहीं करते। तो यहाँ पे थ्योरम 3 है, तो हम सेट पर देख रहे हैं, तो सेट पर देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 सेट हो गए ए और बी, और दोनों सेट पर हम पहले यूनियन देखते हैं। तो बताइए ए यूनियन बी से जो एलिमेंट्स मिलेंगे और बी यूनियन ए से जो एलिमेंट्स मिलेंगे तो इक्वल होंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब कि जो यूनियन होता है, यूनियन जो होता है वह कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। अच्छा, ऐसे ही अगर इंटरसेक्शन देखा जाए कि बताइए इंटरसेक्शन जो होगा 2 सेट का आप इंटरसेक्शन लीजिए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी लीजिए या बी इंटरसेक्शन ए लीजिए, तो बताइए दोनों से वही एलिमेंट्स तो आपको मिलेंगे। इसका मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन जो होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है ना, अब इसका प्रूफ है ये आप तो ऐसे आपने ओरली बता दिया कि सर हम ऐसे ओरली ही समझ गए। ठीक, लेकिन आपको चीजों को तो प्रूव करके बतानी है ना, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो। ठीक, तो चीजें आपको प्रूव करके वहां पे बतानी है। तो चलिए देखते हैं कि प्रूव करके कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, आप सेशन को लाइक किया करें, जब आप ज्यादा से ज्यादा जब लाइक करेंगे तो हम क्या करेंगे, और नंबर आप जो क्वेश्चंस है देखिए, सेट आपका ऐसा एक चैप्टर है ना, सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं।
यहीं तक नहीं, सेट में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी क्वेश्चंस बनते हैं। हम आपका मिसलेनियस कल तक जब फिनिश कर लेंगे उसके बाद आप देखेंगे हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आप सेट के फार्मूले से भी कर सकते हैं और एक समझ से, लॉजिकल थिंकिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप क्वेश्चंस को रटे नहीं, क्वेश्चन को समझें, उसके बाद कंसेप्ट को भी समझें। कंसेप्ट जब आपको चीजें समझ में आ जाती हैं तो उसके बाद क्वेश्चन आप ओरली देखकर ही सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। तो चीजें आपको ध्यान समझनी है यहाँ पर। और कम्यूटेटिव लॉ हो गया, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेट एक्स एन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो यहाँ पे कहा गया कि हमने एक सर एक्स एक एलिमेंट्स ले लिया जो ए यूनियन बी में है, तो ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो बताइए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, तो बताइए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इम्प्लाइज, इसे क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज दैट, मतलब इससे कंक्लूजन यह निकलता है। अब क्या कंक्लूजन निकलता है? तो बताइए अभी आपको यूनियन के बारे में बताइए, एक्स बिलोंग्स टू अगर ए यूनियन बी है इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे लिखा गया एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अच्छा, इसको हम रिवर्स करके भी तो लिख सकते हैं, ठीक, और है, ठीक। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए, तो बताइए एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बी हो गया, ए हो गया। तो बताइए अब इसको ये इंप्लाइज क्या करेगा? इंप्लाइज ये करेगा कि एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, क्योंकि बी यहाँ पर पहले आ गया और ये बाद में आ गया, ठीक है। तो देखिए बहुत आसानी से प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर हमको मिल गया कि एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। अब आपको ध्यान से समझनी है, अगर आपको दो सेट को अगर आपस में इक्वल दिखाना है, आपको याद रखना है कि किन्हीं दो सेट को अगर आपस में इक्वल दिखाना है, तो हमने जब आपको सबसेट पढ़ा तो उसी में मेंशन किया था, दो सेट को अगर आपस में इक्वल प्रूव करना है तो आप ए इज द सबसेट ऑफ बी प्रूव कर दीजिए और बी सबसेट ऑफ ए प्रूव कर दीजिए, तब हम कह सकते हैं कि ए जो है बी के क्या है? इक्वल होगा, ठीक है। मीनिंग समझ में आ गया? फिर से सुनिए ध्यान से, अगर दो सेट को अगर आपको कभी भी सेट में प्रूव करना है कि इक्वल है, तो आप ए को बी का सबसेट दिखा दें और बी को भी ए का सबसेट अगर दिखा दें तो ए और बी आपस में कंपलसरी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। ये कंसेप्ट आपको सबसेट में बताया गया था। अगर आपने वो अगर वीडियो लेक्चर्स मिस कर दिया है तो आप सबसेट का लेक्चर देख कर आए, आपको कंफर्म हो जाएगा, नहीं तो वो चीजें हमने आपको यहाँ भी रिवाइज कर दी है, आपको बता दी है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बनेगा कि अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है और यहाँ पे मिल गया कि x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए है, तो इसका मतलब क्या मिला? इसका मतलब ये मिला कि ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, ए यूनियन बी। इसलिए अब यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, तो ये प्रूफ हो गया। अच्छा, सिमिलरली हम अगर यहाँ पर x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए लिए होते तो बताइए लास्ट में को क्या मिलता? x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब बी यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ बी यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ यूनियन बी, ठीक है ना। तो क्या हमने दोनों को सबसेट दिखा दिया अलग अलग, तो इसका मतलब हेंस ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो बताइए क्या हो गया? प्रूफ हो गया, ठीक। अगर आपको चीजें समझ में नहीं ना आई हो कि ये प्रूफ कैसे होगा तो एक बार आप देख लीजिए। आपको बताइए अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी जब बताया गया था, ए सबसेट ऑफ बी जब बताया गया, तो ये क्या इंप्लाइज करता है? ये इंप्लाइज करता है एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है अगर, देन थिंक, तो ये इंप्लाइज करेगा कि x बिलोंग्स टू क्या है? x बिलोंग्स टू बी भी है, x बिलोंग्स टू बी है। तो अगर x बिलोंग्स टू a और ये इंप्लाइज करे कि x बिलोंग्स टू b है, तो इसका मतलब होता है a इंटरसेक्शन a इज द सबसेट ऑफ b। अगर b इज द सबसेट ऑफ a है तो इसका a क्या इंप्लाइज करता है? ये इंप्लाइज करता है कि x जो है वह b से बिलोंग करता है, तो यह जरूर होगा कि x a से भी बिलोंग करेगा, ठीक। तो ये चीजें दोनों चीजें हैं, तो अगर ये अगर करता है तो ये इवेंट होगा, अगर ये अगर करता है तो ये इवेंट होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी तो आपको ही बताया कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर x बिलोंग्स टू अगर b यूनियन ए है और यहाँ पर x बिलोंग्स टू ए यूनियन b है, ठीक। तो देखिए इंप्लाइज गया है, ठीक। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू b, तो बताइए a इज द सबसेट ऑफ b हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर इससे अगर यहाँ तक आप पहुंचे, इसका मतलब a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ b यूनियन a। सिमिलरली हम उल्टा भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पे लेट कर लेंगे x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, फिर उसके बाद यहाँ से हमको सिमिलरली ए मिल जाएगा। तो बताइए दोनों को हमने इंडिविजुअल एक दूसरे का क्या प्रूव कर दिया? सबसेट प्रूव कर दिया, तो ये इसलिए क्या हो गया? प्रूफ हो गया, आपस में इक्वल हो गए। आपको हमेशा याद रखने कि दो सेट को अगर आपको इक्वल दिखाना है तो दोनों का एक दूसरे का सबसेट आप प्रूव कर दें, देन आप प्रूव कर देंगे कि दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है, ठीक। आगे चलिए अब थ्योरम 4 देखते हैं कि थ्योरम 4 क्या है। अच्छा, अब देखिए सेकंड वाला जो है इंटरसेक्शन, सेकंड जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन आप अपने से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। एक हमने करा दिया, तो आप आ जाइए थ्योरम 4, ठीक। थ्योरम 4 देखते हैं।
अब यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ है जिसे हम साचर का नियम कहते हैं। इफ ए बी सी एनी थ्री सेट्स देन, अगर ए बी सी, अब देखिए साचर का जो नियम होता है, एसोसिएटिव जो लॉ होता है वह 3 सेट पे ही अप्लाई किया जाता है, मोस्टली 3 सेट पर, ठीक है ना। जब भी आप बुक में देखेंगे तो बुक में मेंशन होता है 3 सेट पर मोस्टली अप्लाई किया जाता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर है कि पहले यूनियन का देखते हैं फिर इंटरसेक्शन का देखते हैं। अब यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन इन द ब्रैकेट बी यूनियन सी, आपको इन दोनों को प्रूव करना है कि आपस में इक्वल हैं। तो बताइए फिर कहानी क्या होगी, कहानी फिर वही होगी, ठीक है, जो आपको पहले बताया गया। ठीक है, आप एक फिर क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी है, ठीक है ना। फिर इस तरीके से फिर क्या करेंगे, इसको इसका सबसेट दिखाएंगे, फिर उल्टा भी एक बार चलेंगे, उसको उसका सिमिलरली दिखाएंगे, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे एक प्रूफ हम देख लेते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। ठीक, एक्स क्या है, एक आपका आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स है, ठीक, स्वेच्छाचार है जो ए यूनियन बी यूनियन सी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर मैं लिखा है एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, यूनियन बी इन द ब्रैकेट। अब देखिए यूनियन बी पहले ब्रैकेट है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट देखिए एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर है ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो यहाँ पर ए यूनियन बी है, तो इसका मतलब हो गया कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अच्छा, यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल बन गया, तो इसको यूनियन कर लीजिए, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी हो गया। ठीक, अच्छा, इसको भी ओपन करके हम लिख सकते हैं और सी, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। अच्छा, अब बताइए बी और सी यहाँ पर जो है बी और सी पर लगा हुआ है ब्रैकेट, तो बी और सी को साथ में कर लेते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स बिलोंग्स टू सी को हमने ऐसे ब्रैकेट में कर लिया। ठीक, आप देख रहे हो कि चीजें बहुत आसान है, आपको ऐसे ब्रैकेट में करते जाना है। ठीक, मतलब जैसे क्वेश्चन है उसके हिसाब से इसको क्या करना है, फ्रेम कर लेना है। अब x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। अब बताइए यहाँ पर अगर ये आपको मिल गया, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। तो बताइए ये इसका सबसेट बन गया। ठीक, ए यूनियन बी और यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बताइए सिमिलरली हम ये प्रूफ कर सकते हैं, फिर आपका ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से प्रूफ हो गया। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर जो सेकंड है, अच्छा जो सेकंड इंटरसेक्शन का है, इंटरसेक्शन का आप सिमिलरली वैसे ही प्रूव कर सकते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। ठीक, अब आगे जी अगला हमारा थ्योरम 5 है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या वितरण का नियम कहते हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ठीक, वितरण का नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है। तो यहाँ पर वितरण का नियम, तो देखिए वितरण का नियम, इफ ए बी सी आर थ्री सेट देन, ठीक, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू यहाँ पर होता है ए, अब देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन किस पर है, इंटरसेक्शन पर। तो यहाँ पर पहले जाएगा ए यूनियन बी इन द ब्रैकेट, फिर इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये आपको मिल गया। ठीक, अच्छा इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना, वितरण का नियम। तो बताइए यूनियन जो है ओवर इंटरसेक्शन क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, इंटरसेक्शन भी तो यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब आपको ये प्रूव करना है। तो बताइए अब आपको ये अगर प्रूव करना है तो बताइए फिर आपको क्या करेंगे, दोनों का एक दूसरे को सबसेट दिखा देंगे, ठीक, उसके बाद ये भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो अब बताइए कहानी फिर प्रूफ देखते हैं। तो एक्स बिलोंग टू क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे क्या बनेगा, अब देखिए यूनियन है यहाँ पर, तो एक्स बिलोंग्स टू ए आर, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, यहाँ पे क्या मिलेगा, एंड मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर एंड से सेपरेट हो गया। अब जो यहाँ पर और है, और का इससे रिलेट करेंगे और को इससे रिलेट करेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू ए आर, एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए यहाँ पर आ गया, एक्स आर एक्स बिलोंग्स टू सी। तो बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए एंड आ गया, तो एंड क्या बन जाएगा, आपका इंटरसेक्शन बन जाएगा, और ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। ठीक, तो बताइए यह अब इसका सबसेट हो गया। सिमिलरली आप इसको इसका सबसेट प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो देन आपस में यह क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आप देख रहे हैं चीजें बहुत आसान है। तो भाई एक हमने प्रूव कर लिया, तो आप दूसरा भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे देखते हैं थ्योरम 6, जो लास्ट हमारा थ्योरम है। ठीक, लास्ट थ्योरम है यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक, तो डिमॉर्गन्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करेंगे अच्छे से। ठीक, तो देखिए डिमॉर्गन्स लॉ क्या है,
ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होता है वह होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मतलब ए यूनियन बी का टोटल का अगर कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब यूनियन में यहाँ पे इंटरसेक्शन बनेगा। ऐसे ही ये इंटरसेक्शन बी का अगर कंप्लीमेंट है तो यहाँ पर आपको मिलेगा ए कंप्लीमेंट, यहाँ पे यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक का हम प्रूफ देख लेते हैं, दूसरे का प्रूफ आप आसानी से कर सकते हैं। तो प्रूफ फर्स्ट देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब वही एलिमेंट्स वही काम करेंगे। अगर दो सेट को आपस में इक्वल करना है तो दोनों के एक दूसरे का सबसेट हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो यक्स बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, हमने एक एलिमेंट्स कंसीडर कर लिया कि सर यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक, तो यक्स अगर बिलोंग कर रहा है, यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अगर यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है, इसका मतलब ए यूनियन बी कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, न कि ए यूनियन बी में कर रहा है। तो बताइए यही हमने देखा था ना कि अगर यक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट है, इसका मतलब कि ए कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, मतलब सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यही तो हमने देखा था कंप्लीमेंट में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब देखिए यूनियन बी है तो अब इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन अच्छा ए यूनियन बी। तो यक्स बिलोंग्स टू अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो यहाँ पर हमको मिला कि यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अच्छा यहाँ तक बातें सही है कि यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कि यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब देखिए ध्यान से, यहां से अगर आपको चीज ये मिली है तो ये कैसे मिली, यहाँ पे लिखा होगा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसका मतलब ये है कि यक्स अगर ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करता, तो अगर हम सेट में अगर इस तरीके से देखें तो ए यूनियन बी आपका टोटल तो यही है, अगर ये सेट ए है, अगर ये सेट बी है तो ए यूनियन बी आपका ए टोटल हो गया। तो ए यूनियन बी से अगर यक्स बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये हो गया कि ए यूनियन बी से अगर टोटल बिलोंग नहीं कर रहा है, तो अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ये हम तो कह सकते हैं ना कि यक्स ए से भी बिलोंग नहीं करता और यक्स बी से भी बिलोंग नहीं करता। इसका तो यही मतलब हो गया कि यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी ओवरऑल। ठीक, तो यहाँ पे कंक्लूजन, इससे यह कंक्लूजन हमको मिल गया कि अगर यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, इसका मतलब नहीं ए से बिलोंग कर रहा है, नहीं बी से बिलोंग कर रहा है। तो यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो बताइए यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, ए से अगर बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब ए कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा होगा तब। तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट है, यक्स बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट। तो बताइए यक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, यक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट का मतलब हो गया आपको ए कंप्लीमेंट मिल गया, एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया। तो यक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो बताइए आपको ये चीजें मिल गई यहाँ पर। तो आप यहाँ से चले थे, आपको ये चीजें मिल गई, इसका मतलब यह एक सबसेट हो गया इसका। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ऐसे ही अगेन आप एक वाई एलिमेंट से ले लेंगे जिसको आप ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट करेंगे। ठीक, फिर इसका आगे आपको प्रूफ देख लीजिए। ठीक, तो अब यहाँ पर y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट। तो y डज नॉट बिलोंग्स टू ए मिलेगा, फिर एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू बी मिलेगा, फिर y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी मिलेगा, फिर y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट मिलेगा, फिर ये भी इसका सबसेट हो गया, फिर देन ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। तो सेकंड आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ तक टोटल डिस्कस कर लिया है।